लगातार थकान, चिड़चिड़ापन और फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स कारण कहीं थायराइड तो नहीं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है। काम का प्रेशर, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल टेंशन, नींद की कमी, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स और डिजिटल लाइफस्टाइल, ये सभी मिलकर लगातार हमारे शरीर और मन पे गहरा असर डालते हैं। अक्सर लोग थकान, वजन बढ़ने, बाल झड़ने और मूड स्विंग जैसी प्रॉब्लम्स को केवल स्ट्रेस मान करके इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही सब ऑटो इम्यून डिजीज का मेन कॉज हो सकता है। लंबे समय तक रहने वाला स्ट्रेस बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन्स को बढ़ा देता है, जिससे इम्यून सिस्टम अनबैलेंस्ड हो जाता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, पूरा हार्मोनल सिस्टम बिगड़ जाता है और यही ऑटो इम्यून थायराइड के लिए बेस तैयार करती है। ऑटो इम्यून थायराइड वह सिचुएशन है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम गलती से थायराइड ग्लैंड को ही बाहरी दुश्मन समझकर उस पर अटैक करने लगती है। इसके दो मेन फॉर्म्स हैं। फर्स्ट, हाशिमोटो थायराइडाइटिस, इसमें थायराइड हार्मोन कम बनने लगता है, इसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। सेकंड, ग्रेव्स डिजीज, इसमें थायराइड हार्मोन्स जरूरत से ज्यादा बनने लगता है, यानी हाइपरथायराइडिज्म। एक्चुअली थायराइड हार्मोन शरीर की मेटाबॉलिज्म, दिल की धड़कन, ऊर्जा स्तर, डाइजेशन, प्रजनन, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करता है। इसमें गड़बड़ी पूरे शरीर को प्रभावित करती है। ऑटो इम्यून थायराइड के ये सिम्टम्स होते हैं, इनको इग्नोर ना करें। बालों का ज्यादा झड़ना और स्किन का ड्राई हो जाना, लगातार थकान और कमजोरी, वजन का जल्दी से बढ़ना और कम हो जाना, चिड़चिड़ापन, घबराहट, एंजाइटी और डिप्रेशन, इरेगुलर पीरियड्स और इनफर्टिलिटी, हार्ट बीट का तेज होना और सुस्त हो जाना। लेकिन ऑटो इम्यून थायराइड को कंट्रोल किया जा सकता है अपनी जीवन शैली में योग और प्राणायाम को अपना करके। ये योगासन और प्राणायाम थायराइड के लिए रामबाण है। ये थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन्स को बैलेंस करता है। डाइजेशन को इम्प्रूव करके मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट और एनर्जी लेवल प्रॉपर होता है। कैल्शियम और फास्फोरस के बैलेंस होने से बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है। सिंहासन में थ्रॉट, वोकल कॉर्ड और फेशियल मसल्स प्रभावित होती है। उज्जाई प्राणायाम थॉट और नेक एरिया में जेंटल वाइब्रेशन को क्रिएट कर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे थायराइड हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। प्राणायाम का अभ्यास कॉर्टिसोल हार्मोन्स को कम कर हैप्पीनेस हार्मोन्स का सीक्रेशन बढ़ाते हैं। मन संतुष्ट और स्थिर होता है, विचार शांत होते हैं। लंग्स के एक एक छिद्रों से कार्बन और विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिससे ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। साथ ही जीवन में गहरा ठहराव और स्थिरता आती है। इनर कॉन्फ्लिक्ट्स अपने आप धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगते हैं। लंबा गहरा श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए अ को कम, ओ को थोड़ा ज्यादा और अंत में म को लंबा खींचे। कंसंट्रेट ऑन द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड एंड फीलिंग ऑफ द पॉजिटिव एनर्जी। साथ ही अपनी डाइट में मोरिंगा, अश्वगंधा, नट्स, सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स और स्प्राउट्स को शामिल करें। खाने को खूब चबा चबा के खाएं और तभी खाना खाएं जब असली वाली भूख लगी हो। 6 से 7 घंटे की गहरी और नियमित नींद सही समय पर लें। आसन और प्राणायाम का अभ्यास नींद की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा। यदि नींद प्रॉपर नहीं आती है तो सोने के 1 घंटे पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को हटा दें या फिर स्विच ऑफ कर दें। नींद की प्रॉब्लम है तो 5 से 10 मिनट अपने पैरों के तलवे पे गुनगुने सरसों का तेल या तिल के तेल से मसाज करें। सोने से पहले अगर 5 मिनट अपनी सांसों पे ध्यान लगाएं तो नींद और गहरी आती है। माँ प्रकृति के प्रति सरेंडर और ग्रेटिट्यूड का भाव रखें और पॉजिटिव अफर्मेशन दिन भर का स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग में रिलीफ देते हैं।